8-9 साल हो गया मैंने लिया, ये खरीदा है। ये बहुत परेशान है, कोई रास्ता नहीं। लोग बेघर हो रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सोचा जाए। ये आपका घर लीज है, ये जो कच्ची आबादी है कुछ हैसियत नहीं रखती। और फिर हम वाहिद कॉलोनी में मौजूद हैं। अगर पीछे देखें तो यहाँ पर ऑपरेशन जारी है और मशीनरी जो है वो घरों को, दुकानों को और दीगर जो यहाँ पर तामीरात की गई है उसको मस्मार कर रही है। और बिल्कुल सामने वाले एरिया में देखें तो हॉस्पिटल है, उसके हॉस्पिटल के सामने और हॉस्पिटल की जो फ्रंट हिस्सा है बताया गया है कि वो भी रोड की जगह पर है, लेकिन उसको ना तो किसी ने नोटिस दिया है और ना ही मस्मार करने के लिए कोई कोशिश की गई है और ना ही निशानात लगाए गए हैं। इससे पहले जब ये नोटिस दिए गए थे तो यहाँ पर कुछ मार्किंग भी की गई थी। बताया गया है कि यहाँ पर जो लाल निशान लगाए गए हैं यहाँ पर जो है वो कहा गया था कि यहाँ तक टूटेंगे, लेकिन उसके बाद फिर कुछ रिलीफ भी देने का वादा किया गया था कि 10 फुट छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ना सिर्फ ये हिस्सा यानी कि यहाँ से इस सीध में दोनों तरफ ये घर टूटेंगे, बल्कि आगे जो बच रहे थे वो भी अब मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया जाएगा। ये आपका घर था तो जी, फैमिली कहाँ गई, तो अब क्यों तोड़ा जा रहा है? फैमिली अभी बस नोटिस भी नहीं दिया हम लोग को, ऐसे अभी टूट रहा है। और किराया का मकान अभी लिया मैंने, सामान वामान छोड़ का है उस घर पे रात को। अभी क्या करें, फैमिली घर है ये, और कर्जा भी है मेरा ऊपर। अच्छा, कर्जा भी है। अब मजीद क्यों तोड़ रहे हैं? जो रिलीफ दे रहे थे वो क्यों नहीं दे रहे? वो अभी सुनाई में आ रहा, आगे कोई फड्डा हुआ पता नहीं, उस बातों में ये फिर बोल रहा है अभी दोबारा ज़्यादा ले रहा है काटिंग। ठीक है, और ज़्यादा ले रहा है, 3 फुट और आगे ले रहा है। पहला बच रहा था 10 फुट, अभी और आगे ले रहा तो है। ये आपका घर लीज है, कब से आप यहाँ रह रहे थे? लीज तो नहीं है, अभी 8-9 साल हो गया मैंने लिया, ये खरीदा है। कितने में खरीदा था? ये लिया था 12.5 लाख में। तो अब अगर किसी फोरम पे जाते हैं कि आपका घर था तोड़ दिया, तो कहीं डिमांड कर सकते हैं, कहीं मुतालबा कर सकते हैं, कोई दस्तावेजात हैं जो आप? जी, पेपर पड़ा हुआ, ये मकान का पेपर पड़ा हुआ मेरे पास। ठीक है, कागजात पड़ा हुआ। आप KMC, DMC या जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर है और यहाँ डिप्टी कमिश्नर से उनसे कोई मुतालबा करते हैं कि क्या होना चाहिए? उससे मुताबिला जागा मालूम नहीं, फिर कहाँ जाओ, उसको क्या बोलूँ, कोई जगह आता पता घर में नहीं। कितने लोग रहते हैं? घर में मेरा 3 बेटा है, 5 बेटी है। अच्छा, बस 5 बेटी है। ठीक है, ये मेरा बीवी है, इसके नाम पे है मकान। ठीक है। तो आप लोगों ने कब खरीदा? बहुत परेशान है, हमारा कर्जा भी है, घर बोरिंग भी कराया, सब कुछ कराया, रहने का लगी बहुत परेशान है। अभी हमारा कोई रास्ता नहीं है। अभी आप लोग अगर बचा सकते फिर सही है, बस शुक्रिया जी। ठीक है, तो यहाँ इस इलाके की बिजली, पानी ये सब काट दिया गया है? बिजली काट दी गई है मेरे ख्याल में, ये शाम को आती है। जब तक ये तोड़ाई चलती है ना तो उसके से लाइट बंद कर देते हैं कि कोई खंबा वगैरह नहीं गिरे ना। तो मेन चीज़ मेरा यही मुतालबा है गवर्नमेंट से कि चलो अभी तो हो गया सो हो गया, जो लोग बेघर हो रहे हैं उनके लिए थोड़ा सोचा जाए। क्योंकि ये वोटर, ये लोग वोट देते, बाकी और कोई नहीं देते। क्योंकि ये रोडों में मैंने देखा है कि ये लोग जो है ना रोडों में जो मद आते हैं ना रात गुजार रहे हैं। बाकी जो औरतें किसी के घर, अभी पराए घर तो 2 दिन का है ना, कब तक रहेंगे? तो मेन चीज़ यही है, जिसके घर टूट रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ख्याल रखा जाए। क्योंकि ये भी वोटर है, ये चीज़ तो नहीं है कि बस इसको बस लावारिस समझो फेंक दो। इंसान है यार, इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफ मखलूक का दर्जा दिया, थोड़ा सोचो। मेरी यही मुतालबा है सिर्फ। ठीक है, तो ये जो आबादी है मुजाहिद कॉलोनी और वाहिद कॉलोनी की, कितनी बड़ी आबादी है जिसको नोटिस भी दिया गया है, कुछ को तोड़ दिया गया, कुछ को मजीद तोड़ा जाएगा? कुछ बातचीत हुई थी किसी से? देखिए, बात तो शुरू से चल रही थी, जब से कटिंग की बात चल रही थी तो मोहल्ले की कमेटी थी, उनसे बाकायदा DC और इसके जो है वो असिस्टेंट सबसे जो है वो बात चल रही थी। लेकिन बात यह है कि उन्होंने किसी चीज़ को जो है वो मजले खाजत नहीं लाया और सबको जो है वो बेघर कर दिया। लेकिन इससे पहले यह है कि हम जो है वो 2 माशी गिद हैं यहाँ पर, एक तो जो है वो सामने हुसैन लखानी और दूसरा ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के मालिक। इन दोनों के दरमियान हम पिस गए। ये दो लोग, ये बासर लोग हैं जिनकी वजह से ये बिल्कुल यही है, 2 बासर लोग हैं जिनके जो है वो ये जो कच्ची आबादी है इनके कुछ हैसियत नहीं रखती। इन दोनों ने जो है वो पूरी इस आबादी को खा गए। ये समझ लें कि आबादी इनके लिए, जैसे आपने सुना होगा कि कुछ यहाँ पर पानी का इशू चल रहा था ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल का, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये उसी के खुंदस निकाली जा रही है। लेकिन बात यह है कि हम तकरीबन 60 साल से आबाद हैं। मेरी तकरीबन उम्र 35 साल हो गई है। 35 साल से हम यहाँ आबाद हैं। मेरे वालिद आए थे, मेरे दादा आए थे यहाँ पे। असल में मेरे दादा ने वक्त गुजारा, अब मेरे वालिद ने वक्त गुजारा, अब मैं गुजार रहा हूँ और मेरे बाद मेरी औलाद गुजार रही थी। देखें, हमने इस बाग को जो है वो सींचा है, इसको खून पसीना दिया है। खून पसीना देने के बाद हमारा ये हाल है कि हम जो है वो बेघर हो गए।
तो ये जो हुकूमत से मैंने बात की, यहाँ जितने भी ऑपरेशन को हेड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, ये तजावज़ात की जद में आते हैं, तजावज़ात हैं, इसलिए हम इनको मस्मार कर रहे हैं। बाकी मुतबादिल देना, मुआवजा देना हमारा काम नहीं, हुकूमत देना इनका काम देना है। देखें, बात यह है कि अगर हुकूमत है तो जिस तरह नेमतुल्लाह खान साहब की हुकूमत थी, तो आपने देखा होगा कि लियारी एक्सप्रेस वे बन रहा था और उन सबको जो है वो मुआवजा दिया, और मुआवजा देने के बाद एक प्लॉट दिया। ये एक हुकूमत का काम था ना। आजकल तो हुकूमत है ही नहीं, हुकूमत नाम की है नहीं, और हमारी जो है वो अदालतें और हमारे जो है वो दूसरे इदारे जो है वो सिर्फ देख रहे हैं और सिर्फ तोड़ रहे हैं। इसके अलावा कोई और दूसरी बात नहीं है। असल में सारे लोग जो है वो एक हो गए हैं गरीब को मारने के लिए, और गरीब को जहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। सब तो यहाँ के मकीन कहाँ चले गए अब? सब बेघर हो गए हैं। कुछ लोग जो है वो किराए पे रहना शुरू कर दिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा तबका इस वक्त जो मुतासिर हुआ वो है कारोबारी तबका। कारोबारी तबका वो है जिनके ज़रिए यहाँ पर तकरीबन ये समझ लें हर एक दुकान में 20-20 घर जो है वो से पल रहे थे। तो अब वो 20 घर जो है वो रोड पे आ गए हैं और उनका कोई माशी मुस्तकबिल नहीं है। माशी मुस्तकबिल नहीं है तो ये आप सोचें कि आजकल लोग क्या करेंगे इसके बाद। आजकल जो है वो क्राइम है उसका रेशो बढ़ गया है, और आपके इल्म है कि पूरा मुल्क हमारा सैलाब के जद में है। अच्छा, ये इनका ये बताना है कि जितने भी यहाँ पे सरकारी अफसरान निगरानी कर रहे हैं, उनका कहना है कि इनके पास लीज डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई दस्तावेजात ही नहीं है, तो इसलिए हमने ये तोड़ा। उसके बाद में शफीक मोड़ और दीगर इलाकों में भी जाएंगे, जितनी भी रोड पे बने हुए घर वो सब तोड़ेंगे। तो यहाँ कितनी बड़ी आबादी जिनके पास लीज के डॉक्यूमेंट्स नहीं है। देखिए, ये बात ठीक है कि जिस एरिए को इन्होंने तोड़ा है इनके पास वाकई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स से बड़ा हमारे यहाँ के इलेक्ट्रिक का बिल, स्वी गैस का बिल, इसके अलावा जो है पानी का बिल, ये सारे ये लोग अदा कर रहे थे। अगर इसके ज़रिए आपको रेवेन्यू मिल रहा था तो आपने क्यों इनको जो है वो अलॉटमेंट दी, क्यों उनको जो है वो कि इलेक्ट्रिक का जो है वो बिल उनको भेजा, क्यों उनको जो है कि गैस का बिल भेजा। आप नहीं देते, आप नहीं देते तो हम हो सकता है यहाँ से शिफ्ट हो जाते, कहीं और चले जाते। वो ये सारी अदायगियाँ जब हम कर रहे थे तो हम किसको कर रहे थे? हुकूमत के लिए कर रहे थे ना। हुकूमत हमें दे रही थी। हम किसी के इलेक्ट्रिक को नहीं जानते, ना हम राजगुरु को जानते। हम तो ये जानते हैं कि हुकूमत वक्त ने हमें जो है वो यहाँ पर बिजली मुहैया की, यहाँ पे जो है गैस मुहैया की, यहाँ पे जो है पानी मुहैया किया। जब ये सारी चीज़ें आप हमें दे रहे थे तो हम इसको रह रहे थे। जाहिर सी बात है, आप चले जाएँ किसी जहाँ पर ये सारी सहूलियात ना हो तो वहाँ लोग रहते हैं, कभी भी नहीं रहेंगे। जहाँ पर ये सहूलियात होती है वहीं पे लोग रहते हैं। तो ये सारा बाग जब हम आए थे, मेरे सामने हुसैन लाखानी एक जो है वो उसमें था, क्या कहते हैं, जंगल की सूरत था। तो आज वो आबाद हुआ है तो उसको भी तोड़ दो। क्यों वो इसको क्यों नहीं तोड़ रहे? सामने जो क्या कहते हैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है, वो उसकी जनरेटर बाहर रखे हुए हैं, क्यों नहीं निकाले जा रहे? उसके अलावा ये जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल कैंसर पे बना हुआ, वो कैंसर हॉस्पिटल जो है ज़ियाउद्दीन वाला, वो तो पूरा जो है वो उस पर बना हुआ है, सर्विस रोड पे बना हुआ है, नाले पे बना हुआ, उसको क्यों नहीं तोड़ते हैं? इसके अलावा आगे चले जाएँ, यहाँ पर तो सिंगल रोड चल रहा था और बहुत तेज़ी से चल रहा था। आप उस रोड पे चले जाएँ, मेरे ख़्याल से आप अगर वहाँ से अपनी गाड़ी सेफ़ तरीके से भी ले जाए तो आपको मुबारकबाद पेश करूँगा मैं, क्योंकि वहाँ से गाड़ी गुजरने की जगह नहीं है। और रोज़ हम जो है वो 15-20 मिनट वहाँ पे जो है हमें रुकना पड़ता है और अपनी जो है पेट्रोल ख़राब करना पड़ता है, तब जाके वहाँ से गुज़र होता है। लेकिन चूँकि वो एक बहुत बड़े लोग हैं जिसको यहाँ का इक़्तिदार भी मिल गया है और अपनी पार्टी का भी इक़्तिदार मिल गया है, तो उसको लोग जो है वो कोई उंगली नहीं उठा सकता। बस गरीब है जिसकी कहीं पहुँच नहीं है और उसको जो है वो दबाया जा सकता है। वाल ये इतनी बड़ी आबादी है, इसके यहाँ पे बिजली, गैस और पानी के जो कनेक्शन है वो काट दिए गए हैं। सेवरेज का जो निज़ाम है वो भी बेहद मुतासर है। ये घर हैं जिसमें लोग अपनी मदद आपके तहत अपना कीमती सामान और अपने जो रिहायशी घर की जो चीज़ें थी वो मुंतकिल भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का तेज़ी से ऑपरेशन जारी है तो इस तरह इनको भी अब अंदाज़ा हो गया कि ये कोई भी जगह या कोई भी घर या दुकान वो अब बचेगी नहीं किसी भी सूरत। तो इसलिए लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से ना सिर्फ अपनी दुकानों में जो रखा हुआ सामान था वो मुंतकिल कर रहे हैं, बल्कि यहाँ से शिफ्ट की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का ये कहना है कि ये जो ऑपरेशन है इसके बाद दीगर इलाकों में, यानी कि शफीक मोड़, न्यू कराची और इसके अलावा सबा सैनमा और दीगर जो खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन जो एंटी क्रोचमेंट के अफसरान हैं उनका ये कहना है कि हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ मस्मार करना, और हुकूमत ने मुतबादिल देना है या मुआवजा देना है ये अवाम जाने और हुकूमत जाने। लेकिन हुकूमत तो अब तक जो अदालती अहकामात हैं, वो चाहे वो नाले थे या दीगर जगह पर जहाँ मस्मारी हुई है,
हुकूमत ने अब तक ना उनको कोई मुआवजा दिया है और ना ही मुतबादिल कोई जगह दी है। और ये मुजाहिद कॉलोनी और वाहिद कॉलोनी के जो मुतासरीन हैं इनको क्या देगी, ये सवाल निशान है। लेकिन जो बेशुमार मुतासरीन ये भी हैं, उनका कहना है कि जहाँ पे कुछ उनके घर बच रहे थे, कुछ फुट घर भी बच रहे थे, अब उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा। और ये एक तवील और एक रोड की जो चौड़ाई है उसको मज़ीद उसकी तोसी की जा रही है और जो घर बच रहे थे वो भी उसके ऑपरेशन की जद में आ रहे हैं। तो लिहाजा इनका ये मुतालबा है कि हुकूमत जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए थे कि जो मुतासरीन हैं उनको मुआवजा भी दिया जाएगा और उसके बाद फिर उनको मुतबादिल जगह भी दी जाएगी, तो दीगर मुतासरीन यानी कि नालों और के जो मुतासरीन थे उनके साथ जो वादे किए गए हैं इनको भी उसी तरह सेटल किया जाए, उसके बाद फिर इनके घर मस्मार किए जाए।